नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर की 19 नवंबर से इंतखाबी मुहिम का आगाज। यौमिया 3 जलसों से करेंगे खिताब। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन टीआरएस में शामिल। कांग्रेस के 19 उम्मीदवारों के नामों का हफ्ते को होगा ऐलान। जंगांव हलके से पोनाला लक्ष्मैया करेंगे मुकाबला। आरसी कुंतिया की वजाहत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के तूफानी दौरे। अकबर ओवैसी हफ्ते को करेंगे पर्चे नामजदगी दाखिल। मिलारदेव फली में राउडी शीटर और उसके साथियों के हमले में एक नौजवान हलाक। अशरार की हरकतों की फिल्मबंदी करने का भयानक अंजाम। और महकमे बरकी का ओहदेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। महकमे इंसदाद रिश्वत की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के निगरान वजीर आला व टीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव के इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम को खतियत दे दी गई है। केसीआर के 19 नवंबर से 25 नवंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 19 नवंबर को केसीआर खम्मम और पालाकुर्ती में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। 20 नवंबर को सिरसिल्ला और एलआरडी हुजूराबाद सिद्दीपेट में उनके जलसे होंगे। कारगुजार वजीर आला मेदक नकरकेल तेवरकंडा जरचल्ला में 21 नवंबर को जलसों से खिताब करेंगे। 22 नवंबर को खानापुर मधहोल निर्मल के अलावा आरमोर में केसीआर के जलसे होंगे। 23 नवंबर को नरसमपेट महबूबाबाद सूर्यापेट और जंगांव में भी केसीआर के प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। 25 नवंबर को तांडूर नारायणपेट परगी शादनगर इब्राहिमपट्टनम देवरकदरा के जलसों से केसीआर खिताब करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को हफ्ते को उस वक्त धक्का लगा जब अहम अक़लियती कायदीन ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक़ सदरनशीन आबिद रसूल खां, कांग्रेस के सीनियर लीडर खलीकुर रहमान के अलावा दूसरों ने जुम्मे के दिन कारगुजार वजीर केटी रामाराव की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर केटीआर ने अक़लियती कायदीन का खैर मकदम करते हुए बीजेपी के साथ मुस्तक़बिल में मुफाहमत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि दोनों पार्टियों के उसूल अलग अलग हैं। उन्होंने दावा किया कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में भी 16 अरकान पार्लियामेंट टीआरएस के होंगे और कौमी सियासत में अहम रोल अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस दोबारा इख्तिदार में आने के बाद अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ मज़ीद प्रोग्रामों को रुबा अमल लाया जाएगा। वाज़ेह है कि खलीकुर रहमान कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व साबिक़ क्रिकेट कैप्टन अज़हरुद्दीन के बहनोई हैं। अब सारी नज़रें अज़हरुद्दीन पर हैं कि क्या वो भी टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज आरसी कुंतिया ने बताया है कि कांग्रेस के 19 उम्मीदवारों की फहरिस्त हफ्ते को जारी कर दी जाएगी। जुमे के दिन दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों को खातियत देने के लिए एक बार फिर गैर मामूली सरगर्मियां देखी गईं। मीडिया से बात करते हुए आरसी कुंतिया ने कहा कि शफाफ तरीके से उम्मीदवारों के नामों को खातियत देने का अमल जारी है और जल्द इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि खम्मम और आदिलाबाद की बास नशिस्तों को लेकर इत्तेफाक राय पैदा किया जा रहा है। राहुल गांधी ने खुद इस सिलसिले में उम्मीदवारों से बातचीत की है। कुंतिया का कहना था कि हफ्ते की शाम तक तमाम उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी जाएगी। जराये के मुताबिक जंगांव से पोनाला लक्ष्मैया और सनतनगर से एम शशिधर रेड्डी के नामों को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन हफ्ते को इसका ऐलान किया जाएगा।
इस दौरान कुलहीन कांग्रेस कमेटी के कौमी सदर राहुल गांधी ने पुनाला लक्ष्मैया और तेलंगाना जना समिति के लीडर कोदंडाराम के दरमियान जंगाओं की नशिश के लिए चल रही रस्साकशी को खत्म करते हुए जंगाओं की नशिश पर पुनाला लक्ष्मैया को मुकाबला करने के लिए कोदंडाराम को राजी करवाया। गुज़िश्ता रात दिल्ली में कांग्रेस की आला क़यादत से मुलाकात के बाद कोदंडाराम जुमे को हैदराबाद वापस लौट आए। बताया गया कि जना समिति को कांग्रेस की तरफ से 8 नशिस्तें फराहम की गई थी, लेकिन जना समिति ने 12 हलकों पर मुकाबले का ऐलान किया है। अभी इसी वजह से कांग्रेस में उलझन पाई जाती है। कोदंडाराम कांग्रेस की आला क़यादत को अपनी पार्टी के मौक़िफ़ से वाकिफ करवा चुके हैं, लेकिन बी फॉर्म के अदखाल तक क़तई सूरत हाल वाज़ेह होना मुश्किल नजर आता है। दिल्ली से वापस आने के बाद कोदंडाराम ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि मौजूदा हालात मुनासिब नहीं हैं। उन्होंने इशारा दिया कि जंगाओं की नशिश पर किए गए फैसले पर वो खुश नहीं हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी में टिकट से महरूम उम्मीदवारों ने एक अलहदा महाज बनाने पर गौर शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज राहुल गांधी की ख़ैमगाह के बाहर साबिक़ मेयर बंडा कार्तिका रेड्डी ने एहतजाज किया था। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 बागी उम्मीदवार अपना एक फ्रंट बनाने पर गौर कर रहे हैं, जिसमें टिकट से महरूम उम्मीदवार शामिल होंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कांग्रेस की सीनियर लीडर सबीता इंद्रा रेड्डी के फर्जंद कार्तिक रेड्डी ने राजेंद्र नगर से नशिश न मिलने पर इस्तीफा दे दिया था। उनके अलावा दीगर हलकों से भी मुखालिफ कायदीन इस महाज में शामिल होने वाले हैं। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि रियासत में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए रजत कुमार ने बताया कि अब तक गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले 85 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। रकम और शराब की गैर कानूनी मुंतकली पर सख्त नजर रखी जा रही है। इलेक्टोरल ऑफिसर ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों की तरफ से अगर हलफनामे में कोई गलत दस्तावेज या गलत बातें कही जाती हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन पर किसी भी तरह का कोई सियासी दबाव नहीं है। गुलाबी रंग के बैलेट से मुतालिक पूछे गए सवाल पर रजत कुमार ने बताया कि 1950 से ये अमल जारी है, इससे रायदही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि अब तक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 11 कायदीन को नोटिस जारी की गई है। उनका कहना था कि हैदराबाद में हमेशा से कम रायदही होती आई है, लेकिन अब 60% से ज़्यादा रायदही को यकीनी बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट कविता ने टीआरएस पर खानदानी पार्टी होने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि अगर टीआरएस पार्टी खानदानी है तो फिर उत्तम कुमार रेड्डी ने अपनी अहलिया के लिए क्यों टिकट हासिल किया है। मीडिया से गैर-रस्मी बात करते हुए कविता ने बताया कि कोदाड़ में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कम्मा तबके को इंतखाबात में मौसर नुमाइंदगी न दिए जाने के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रोनिका चौधरी के रिमार्क्स पर सवाल किया कि क्या इस नाइंसाफी पर रेणुका चौधरी इस्तीफा देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जगतियाल की नशिश केसीआर को तोहफे में देंगी। कविता का यह भी कहना था कि महबूबनगर और नलगुंडे में टीआरएस के उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। कविता ने कहा कि तेलंगाना में अवाम तेलुगु देशम को मुस्तरद करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने 2019 की आम तातीलात का ऐलान करते हुए एलामिया जारी किया है। 1 जनवरी साल नौ, 14 जनवरी भोगी, 15 को संक्रांति, 26 को यौम जमहूरिया, 4 मार्च को महाशिवरात्रि, 21 मार्च को होली, 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश, 6 अप्रैल को उगादी, 19 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 5 और 6 जून को ईद उल फित्र, 29 जुलाई को बोनालू, 12 अगस्त को ईद उल अज़हा, 15 अगस्त को यौम आज़ादी, 24 अगस्त को कृष्णाष्टमी, 2 सितंबर को विनायक चतुर्थी, 10 सितंबर को यौम आशुरा, 28 सितंबर को बतकम्मा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 8 को विजयदशमी, 12 को गुरु नानक की यौम पैदाइश, 25 दिसंबर को क्रिसमस और 26 को बॉक्सिंग डे की तातील रहेगी। हाईकोर्ट की तरफ से इंदिरा पार्क धरना चौक को बहाल करने के अहकाम के बाद तेलंगाना कांग्रेस के लीडर वी हनुमंतराव ने जुमे के दिन धरना चौक के पास रफाल मामले पर एहतजाज किया। इस मौके पर हनुमंतराव ने कहा कि ना तजुर्बेकार
अनिल अंबानी की कंपनी को राफेल का माहिदा देना मुनासिब नहीं था। केसीआर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए हनुमत राव ने कहा कि दलित को वजीर आला बनाने का झूठा वादा करते हुए केसीआर ने धोखा दिया है। उन्होंने कांग्रेस क़यादत के खिलाफ केटीआर के बयानात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केटीआर को अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए। इस धरने में अजीम इत्तेहाद की हलीफ जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने हज 2019 के आज़मीन से अपील की है कि वो 17 नवंबर तक अपने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर दें, क्योंकि 17 नवंबर फॉर्म्स के अदखाल की आखिरी तारीख है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अजला में भी मुख्तलिफ मकामात पर काउंटर्स कायम किए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी दरख्वास्तें ली जा रही हैं। उन्होंने आज़मीन को मशवरा दिया कि वो दी गई रहनुमायाना हिदायत के मुताबिक अपनी दरख्वास्तें 17 नवंबर तक दाखिल करें। 2019 में हज के जाने के ख्वाहिशमंद आदमी से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपना फॉर्म जल्द अज जल्द दाखिल कर दें। कल यानी कि 17 नवंबर हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इस मरतबा हज फॉर्म दाखिल करने के लिए ऑनलाइन दाखिल करना है फॉर्म को, चाहे वो अजला में हो या हैदराबाद में हो। हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से हज हाउस में हज कमेटी की जानिब से ऑनलाइन का भी इंतज़ाम किया गया है। हम लोगों ने 10 काउंटर ऑनलाइन के यहाँ पर रखे हैं। इसके अलावा 2 चेकिंग काउंटर्स हैं, 2 वेरिफिकेशन काउंटर्स हैं, 2 रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं, ताकि आदमी को सहूलत हो ऑनलाइन करवाने में। अगर आप अपना फॉर्म घर में या किसी जगह पर ऑनलाइन करवा सकते हैं तो ऑनलाइन करवाकर उसकी हार्ड कापी तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में 17 नवंबर से कबल दाखिल करना है। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर परमिंदर रेड्डी ने कहा कि केटीआर शेख चिल्ली जैसी बातें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 100 नशिस्तों पर बीजेपी की जमानत जब्त होने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन टीआरएस को सिर्फ 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से टीआरएस हुकूमत ने क्या किया है ये अवाम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद के कायदीन खुद इत्तेहाद को कमज़ोर करने में मसरूफ़ हो चुके हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना में मुतबादिल जमात बीजेपी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम दिन ब दिन उरूज पर पहुंचती जा रही है। जुमे को हल्का याकुतपुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। जुमे की सुबह सदर मजलिस ने सोटे पीर की दरगाह से अपने पैदल दौरे का आगाज किया। दबीरपुरा डिवीजन के तमाम इलाके जात का दौरा करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से रायदही में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से जगह जगह सदर मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इससे पहले मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने मादाना पेट के मेहदीपुरे में मस्जिद मोहम्मदिया में नमाज जुमा अदा की। बाद में उन्होंने मुसल्लियों से मुलाकात करते हुए दुआओं और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। जुमे की शाम अहमद पाशा खादरी ने तालाब कट्टे का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर यूथ लीडर और इंचार्ज हल्का याकुतपुरा यासिर अरफात, मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना, वाजिद अली खां, रियाजुल हसन आफंदी और मुजफ्फर हुसैन के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मेहदीपट्टनम डिवीजन इलाके मुरादनगर सेवाबाग के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए जाफर हुसैन मेराज की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया।
उन्होंने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और जाफर हुसैन मेराज को कामयाब बनाने की अपील की। मकामी अवाम ने मजलिसी कायदीन का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी शाल पोशी और गुल पोशी की। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया व साबिक मेयर हैदराबाद और हल्का नामपल्ली के इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुकामी सुदूर मोतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। बहादुरपुर के मजलिस उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने किशनबाग की अल्लाह मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। नमाज की अदायगी के बाद मौजम खान ने मुसल्लियों से फर्दन मुलाकात करते हुए मजलिस की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील की। मस्जिद की इंतजामी कमेटी की तरफ से मौजम खान की गुलपोशी की गई। बाद में मजलिस उम्मीदवार ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली बहादुरपुर में गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। अवाम ने मौजम खान की कारकर्दगी पर मसरत का इजहार किया है। मजलिस उम्मीदवार के हमरा कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने अपने हल्के में शानदार इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने जुमे की नमाज मस्जिद सैयद फतहुल्लाह शाह कादरी में अदा की और मस्जिद की इंतजामी कमेटी और मुसल्लियों से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिस उम्मीदवार की कसरत से गुलपोशी की गई। बाद में अहमद बलाला ने सपोटा बाग के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए खवातीन की एक ग्रुप मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर बाज़ खवातीन ने उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया, जिसमें मौमरीन को दिए जाने वाले वज़ाइफ के मसाइल भी शामिल थे। अहमद बलाला ने खवातीन को तयक़ुन दिया कि वो वज़ाइफ की रकम में इजाफे के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर अहमद बलाला ने शंकर नगर के तरक्याती कामों का भी जिक्र किया, जहाँ खवातीन ने उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। मजलिस उम्मीदवार ने बताया कि वे कम्युनिटी हॉल तामीर करके उसमें खवातीन के लिए टेलरिंग सेंटर कायम करेंगे। यहाँ से खवातीन खुद रोजगार से वाबस्ता हो सकती हैं। बाद में मजलिस उम्मीदवार ने खदीम मलकपेट, रेसकोर्स के इलाकों, पापया बस्ती, कौसर लाइन और बादाम गली का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मजलिस उम्मीदवार की जगह जगह शालपोशी और कसरत से गुलपोशी करते हुए अवाम ने तासुर दिया है कि वो अहमद बलाला की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। इस मौके पर मुकामी मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, सरगम कारकुन सैयद रियाज के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली कारवान के मजलिस उम्मीदवार कौसर महिउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की और जल्द एक सुई का तयक़ुन दिया। मुखालिफ आवाम ने कौसर महिउद्दीन का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपना कीमती वोट मजलिस के लिए इस्तेमाल करते हुए उसके उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के मजलिस उम्मीदवार मिर्जा रहमत बेग ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। अराकीन बलदिया, मुकामी मजलिस जिम्मेदारों और मुहिब्बान मजलिस के एक बड़े जुलूस के हमरा रहमत बेग MRO ऑफिस राजेंद्र नगर पहुंचे और अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी 17 नवंबर बरोज़ हफ्ते को हल्का असम्बली चनानगुट्टे से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कायदे मजलिस खादरी चमन में नमाज ज़ोहर अदा करेंगे। बाद नमाज वो रैली की शक्ल में MRO बंडलागोड़ा के दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। बाद में कायदे मजलिस की फलकनुमा से रैली का आगाज होगा। रैली के दौरान अकबर ओवैसी मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करते हुए अवाम से मुलाकात करेंगे। अवाम, मुहिब्बान मजलिस और मजलिसी कारकुनों से शिरकत की अपील की गई है। ओवैसी हॉस्पिटल में आलमी यौम ज़ियाबतीस के सिलसिले में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। दवाखाने के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर ने मीडिया को बताया कि आम लोगों को मर्ज़ ज़ियाबतीस के बारे में इल्म नहीं होता। उनका कहना था कि खाने से पहले शुगर 126 से कम होनी चाहिए और खाने के बाद शुगर 180 से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ज़ियाबतीस से बचने के लिए गोश्त और तेल से तैयार करदा अशिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मुकर्ररा वक्त पर खाना खाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मर्ज के इलाज के लिए गोलियां और इंसुलिन के इंजेक्शन दस्तियाब हैं, जिसके इस्तेमाल से शुगर को काबू में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जैतून का तेल और उसके फल के अलावा तरकारियां इस्तेमाल करना चाहिए। रोजाना पैदल चलने से शुगर की सतह कम की जा सकती है। डॉक्टर ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में शुगर के इलाज के लिए माहिर डॉक्टर्स की टीम हमेशा तैयार रहती है। दवाखाने में इंतहाई असली मशीनें दस्तियाब हैं, जिससे मुख्तलिफ मुआयने किए जाते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि दूसरे दवाखानों की बनिस्बत ओवैसी हॉस्पिटल में इंतहाई कम मसारिफ पर मरीजों का इलाज किया जाता है। शुगर को कंफर्म करने के लिए HbA1c का भी टेस्ट होता है। उसकी भी नॉर्मल वैल्यू 6.5 से कम होती है। अगर किसी को 6.5 और 7 के बीच में है तो सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में एहतियाती तदाबीर की बहुत अहमियत है। खाने पे, चावल पे और पोल्ट्री आइटम्स पे और तेल के चीज़ां, चिकने चीज़ां नहीं खाना चाहिए। और टाइमिंग्स पे खाना खाना चाहिए। इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। और 7 और 9 हो गया HbA1c, तो इसमें सिर्फ गोलियों से इलाज किया जा सकता है। और टैबलेट्स बहुत अच्छे नए निकल गए हैं। काफ़ी तरक्की कर ली है शुगर का ट्रीटमेंट में।
और अगर HbA1c 9 के ऊपर जाता है तो एक टाइम का इंसुलिन स्टार्ट किया जा सकता है। शुगर अगर किसी की फास्टिंग 250 या 200 के ऊपर रह रही है तो ये रात का एक टाइम का इंजेक्शन इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और शुगर बिल्कुल नॉर्मल मेंटेन कर सकते हैं एक टाइम का इंजेक्शन लेके। मिलारदेव अली पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल की वारदात के मामले को हल करते हुए पुलिस ने राउडी शीटर शानूर और इरफान और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 15 नवंबर की रात ओवैसी हिल्स रोड पर तालिब इल्म महलूक मुश्ताक, जो अपने दोस्त नबी के साथ बाइक पर सवार था, एक झगड़े की मोबाइल फोन से फिल्मबंदी कर रहा था। इस दौरान राउडी शीटर शानूर ने अपने साथियों के हमरा मुश्ताक को घेर लिया और चाकू से सीने पर हमला किया। मुश्ताक मुकाम वाक़े पर ही गिर गया। उसे फौरी दवाखाना ले जाया गया जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। मुश्ताक के भाई ने हमले के दौरान राउडी शीटर और उसके साथियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसके भी पैर पर हमला किया। जब वहां अवाम की बड़ी तादाद जमा हुई तो हमलावरों ने अवाम को भी संगीन नताज की धमकी दी और फरारी इख्तियार की। पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में शानूर के अलावा उसके साथियों पहलवान और फरहान, अल्ताफ और अरबाज को गिरफ्तार किया है। इस टोली के 3 अफराद अफरोज, समद, एक और शख्स मफरूर बताए गए हैं। हमले के फौरी बाद पुलिस के आला अहदेदारों ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। बताया गया कि मुश्ताक पर हमले से पहले शानूर और उसके साथियों ने शकीब नामी एक नौजवान पर हमला किया था, लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। इसके बाद शानूर और उसके साथियों ने वहां पर हंगामाराई शुरू की। इस दौरान ही मुश्ताक ने अपने मोबाइल से तस्वीर लेने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से शानूर और उसके साथियों ने उसकी जान ले ली। महकमे इंसदाद और रिश्वत की एक इमारत में ट्रांसफर के कनेक्शन के लिए रिश्वत तलब करने वाले असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक डिवीजन इंजीनियर श्याम मनोहर ने कॉन्ट्रैक्टर रमेश से 2 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी। डीएसपी सूर्या नारायण ने बताया कि मनोहर के मकान पर भी एक टीम ने धावा किया है। कॉन्ट्रैक्टर रमेश की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। केसीआर की 19 नवंबर से इंतखाबी मुहिम का आगाज, यौमिया 3 जलसों से करेंगे खिताब। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन टीआरएस में शामिल। कांग्रेस के 19 उम्मीदवारों के नामों का हफ्ते को होगा ऐलान। जंगांव हल्के से पूनम लक्ष्मैया करेंगे मुकाबला। आरसी कुंतिया की वजाहत। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम उरूज पर, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के तूफानी दौरे। अकबर ओवैसी हफ्ते को करेंगे पर्चे नामजदगी दाखिल। मलारदेव फली में राउडी शीटर और उसके साथियों के हमले में एक नौजवान हलाक। अशरार की हरकतों की फिल्मबंदी करने का भयानक अंजाम। और महकमे बरकी का अहदेदार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। महकमे इंसदाद रिश्वत की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।